Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. The topic today is Chimney Sweeper, a poem by Blake from Songs of Innocence. The poem with the same topic is present in Songs of Experience also. चिमनी स्वीपर। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए वहाँ पर चिमनीज बनाई जाती हैं और उस चिमनी को सफाई की ज़रूरत भी होती है। उस चिमनी का साइज़ इतना छोटा होता है कि उसके अंदर कोई छोटा बच्चा तो जा सकता है, लेकिन कोई बड़ा इंसान उसमें नहीं जा सकता। इसलिए उस चिमनी की सफाई के लिए उस वक्त बच्चों को हायर किया जाता था। द चिल्ड्रन वर हायर्ड टू क्लीन द चिमनीज। अब मैं आपको इस पोइम की राइमिंग स्कीम, इसकी लाइंस और इस तरह की कुछ बेसिक इन्फो दूंगी। ये पोइम विलियम ब्लेक ने लिखी है और ये 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी। इसकी 24 लाइंस हैं, इसके 6 क्वार्टरेन्स हैं। क्वार्टरेन बेसिकली एक 4 लाइन स्टांजा को कहा जाता है। इसकी हर क्वार्टरेन की राइमिंग स्कीम AABB है और इस पोइम का थीम चाइल्डहुड और हार्डशिप है। When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, weep, weep. So your chimney I sweep, and in the soot I sleep. वो कहता है कि जब मेरी मॉम का इंतकाल हुआ उस वक्त मैं बहुत छोटा सा था और मेरे फादर ने मुझे एक चिमनी पर बेच दिया, जबकि मैं बमुश्किल रो सकता था और मेरी ज़ुबान बमुश्किल स्वीप स्वीप के वर्ड्स को अटर कर सकती थी। वो प्रॉपरली स्वीप का वर्ड भी अटर नहीं कर सकता, उस वर्ड को वो वीप बोलता है। वो कहता है कि आपकी चिमनीज को मैं साफ़ करता हूँ और मैं सूट में सोता हूँ। सूट बेसिकली चिमनी के अंदर एक डर्ट को कहते हैं जो कि ब्लैक कलर की होती है। वो कहता है कि मैं सूट में सोता हूँ। There's little Tom Dacre who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved said, "Hush, Tom, never mind it, for when your head bare, you know that the soot cannot spoil your white hair." वो कहता है कि मेरे साथ वहाँ एक बच्चा टॉम डकरे भी काम करता है, जिसके बालों को जब काटा गया तो वो रोने लग गया। उस वक्त मैंने उसको कहा कि खामोश हो जाओ टॉम, इस बात पर परेशान नहीं हो कि तुम्हारे बालों को काटा जा रहा है। तुम्हारे बाल भेड़ की तरह सफ़ेद हैं और उन बालों को काटा जा रहा है, तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, क्योंकि इस तरह तुम्हारे बालों को वो सूट गंदा नहीं करेगी। And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such sight. The thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in a coffin of black. And by came an angel who had bright key, and he opened the coffin and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing, they ran, and wash in river and shine in the sun. वो कहता है कि उस वक्त वो खामोश हो गया और उस रात जब टॉम सोया तो उसने एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में वो क्या देखता है कि एक फरिश्ता आया। उस फरिश्ते के आने से पहले क्या देखता है वो कि कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, हज़ारों की तादाद में स्वीपर्स, जिनमें से कुछ के नेम्स वो यहाँ मेंशन करता है, डिक, जो, नेड वगैरह, जैक भी उनमें से एक है।
उनको एक ताबूत में बंद कर दिया गया जो कि ब्लैक कलर का था। अब यहाँ पर उनको ताबूत में बंद कर दिया गया, उनको लॉक कर दिया गया कफिन के अंदर। अब आप लोग ये देखें कि कफिन के अंदर किसी की डेड बॉडी को डाला जाता है। तो यहाँ ब्लेक ने एक बात बताई, एक सिंबल यूज़ किया इस चीज़ का कि उनको डेड तस्वुर किया जाता है। क्योंकि आप देखें कि अगर एक बच्चे से उसका बचपन छीन लिया जाए, जो कि उसके खेलने का वक्त होता है, उसकी इंजॉयमेंट का वक्त होता है, और उसे एक ऐसी ड्यूटी पर लगा दिया जाए जो कि उसकी एज से भी बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि ये उसके अरमानों का कत्ल है, ये उसका कत्ल ही है। वेयर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन अ कफिन ऑफ ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर हमें कफिन का मतलब ये है कि वहाँ उसने ये ख्वाब देखा, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उनसे उनकी ज़िंदगी ही जैसे छीन ली हो। वो कहता है कि टॉम ने ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उसने ये देखा कि बहुत सारे हज़ारों की तादाद में, जैसे कि जैक एक्सेट्रा स्वीपर्स थे, जिनको एक कफिन के अंदर बंद किया गया जो कि ब्लैक कलर का था। और वहाँ उसने एक एंजल को, एक फरिश्ते को देखा जो कि एक ब्राइट की को लेकर आता है और उन सबको आज़ाद कर देता है। उस चाबी से उनके कफन को खोल देता है, उस कफिन को खोल देता है, और फिर वो सब खुशी खुशी भागने लगते हैं और वो सब रिवर के अंदर जाकर नहाते हैं, क्योंकि एज दे वर डर्टी बिकॉज ऑफ दैट वेरी सूट। और उस वहाँ पर नहाने के बाद वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं और वो सन के अंदर शाइन करने लगते हैं। एंड सो टॉम वोक, फिर टॉम जाग गया। एंड सो टॉम वोक एंड वी रोज इन द डार्क एंड गॉट विद आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क। Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So, if all do their duty, they need not fear harm. टॉम जाग गया, और टॉम जब जागा तो उस वक्त अंधेरा था, और हम अपने बैग्स और ब्रशेस वगैरह के साथ अपने काम पर रवाना हुए। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, वो कहता है कि उस वक्त जो सुबह का टाइम था, यानी जो डॉन का टाइम था, अभी डार्क थी लेकिन सुबह का वक्त था, उस वक्त वो मॉर्निंग जो थी वो कोल्ड थी, वो एक सर्द सुबह थी। लेकिन टॉम जो था वो खुश भी था और वार्म भी था, उसको सर्दी नहीं लग रही थी, वो गर्म था। वो क्योंकि सेटिस्फाइड था, इसलिए उसको ठंड भी नहीं लग रही थी, और उसके जो इर्द गिर्द की मुश्किलात थी वो उसको मुश्किलात भी नहीं लग रही थी। वो कहता है कि उसने वो ख्वाब देखा, इसलिए वो सेटिस्फाइड हो गया, और वो कहता है कि अगर तमाम लोग अपनी ड्यूटी को तरीका एहसन निभाएं तो उन सबको कोई नुकसान नहीं होगा, किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। सो दिस इज़ अ पोइम फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। इसमें हमने देखा कि एक बच्चा जो है वो किस तरीके से अपनी एज से भी बड़ा काम कर रहा है और सफ़र कर रहा है। इन तमाम स्लाइड्स को पर इसका टेक्स्ट मौजूद है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, टेक्स्ट की कुछ लाइंस को याद करें ताकि आप उनको अपने क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट्स का रेफरेंस देते हुए कोट कर सकें। टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें, उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो लाइंस को शॉर्ट क्वेश्चंस में देता है और उसकी पोइम का नाम भी पूछता है, पोइट का नाम भी पूछा जाता है, और लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जाता है। यूएस के सिलेबस में अक्सर जो है कोई सी दो कोटेशंस को उठाकर भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, यानी दो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हमारे पास टेक्स्ट की लाइंस आती हैं और हमें उनको एक्सप्लेन भी करना होता है और पोइट का नाम भी बताना होता है। बीएस के पेपर्स में भी ऐसा ही होता है। तो ये आपको टेक्स्ट जो है ये हेल्प करेगा। आप इस टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट्स ले लें और इस टेक्स्ट को जोन सी लाइन आप चाहें याद कर लें और अपनी कोटेशंस के तौर पर इसको अपने
क्वेश्चंस के अंदर कोट करें, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। So here our video is going to its end. Thank you. If you are new on the channel, please subscribe the channel, like the video, share it, and don't forget to press the bell icon.